प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम केवल आकर्षण, भावुकता या अपेक्षाओं का नाम नहीं है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जहां प्रेम पाने की नहीं बल्कि देने की भावना बन जाता है। ये प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है, अहंकार से परे होता है और केवल सुख देने की इच्छा से भरा होता है। इस स्क्रिप्ट में हम प्रेमानंद महाराज के विचारों के अनुसार सच्चे प्रेम का अर्थ, उसकी पहचान, उसके स्तर और जीवन में उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। सच्चे प्रेम की परिभाषा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं होती, न पाने की लालसा, न खोने का भय। ये प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। इसमें मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। आकर्षण और प्रेम में अंतर। आजकल लोग आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार आकर्षण शरीर से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। आकर्षण बदलता है, प्रेम स्थिर रहता है। आकर्षण लेने की भावना है, प्रेम देने की अवस्था है। जहां सिर्फ अपनी खुशी दिखे वो प्रेम नहीं, स्वार्थ है। सच्चे प्रेम की पहली पहचान त्याग। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है त्याग। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो प्रेम त्याग करना सिखा दे वही प्रेम सच्चा है। त्याग का अर्थ खुद को मिटाना नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी को प्राथमिकता देना है। अपेक्षा रहित प्रेम। सच्चा प्रेम कभी ये नहीं कहता, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा अवश्य आएगी, क्योंकि अपेक्षा पूरी न होने पर प्रेम शिकायत बन जाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। सच्चा प्रेम कभी कैद नहीं करता, वह सामने वाले को उसकी राह चुनने की आजादी देता है। जिस प्रेम में डर हो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेमानंद महाराज। प्रेम और आसक्ति का भेद। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं, प्रेम कहता है तुम जैसे भी खुश रहो। आसक्ति में डर होता है, प्रेम में विश्वास। सच्चा प्रेम अहंकार को गलाता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम अहंकार का शत्रु है। जहां प्रेम बढ़ता है वहां मैं सही हूं की भावना समाप्त होती जाती है। प्रेम में शांति होती है, बेचैनी नहीं। अगर किसी रिश्ते में लगातार बेचैनी, शक, डर और तनाव है तो वह प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम मन को शांत करता है। सच्चा प्रेम समय की परीक्षा में खरा उतरता है। भावनाएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम स्थिर रहता है। जो प्रेम समय के साथ और गहरा हो जाए वही प्रेम है। प्रेम में अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। सच्चा प्रेम ये नहीं कहता तुम सिर्फ मेरे हो, बल्कि ये कहता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ईश्वर से जुड़ा प्रेम। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम अंततः ईश्वर से जोड़ता है। जब मनुष्य किसी से बिना शर्त प्रेम करना सीखता है तो वह भक्ति की ओर बढ़ता है। प्रेम में मौन की शक्ति। सच्चा प्रेम ज्यादा शब्दों का मोहताज नहीं होता। कई बार मौन में जो समझ होती है वो शब्दों में नहीं। सच्चा प्रेम दुख में भी साथ निभाता है। सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में जो साथ रहे वही प्रेम सच्चा है। प्रेम में सुधार की भावना। सच्चा प्रेम सामने वाले को बदलने की जिद नहीं करता, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाता है। सच्चे प्रेम का फल। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सच्चे प्रेम का फल है शांति, संतोष, करुणा, आनंद। आज के समय में सच्चे प्रेम की कमी। आज प्रेम व्यापार बन गया है, देने और लेने का सौदा। इसी कारण रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। 17 सच्चा प्रेम कैसे विकसित करें? अपेक्षाएं कम करें, अहंकार छोड़े, सामने वाले को स्वीकार करें, स्वयं को प्रेम पूर्ण बनाएं। 18 स्वयं से प्रेम।
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं से शुद्ध प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। 19 प्रेम और क्षमा। जहां प्रेम होता है वहां क्षमा स्वतः आ जाती है। सच्चा प्रेम गलतियों को गिनता नहीं। निष्कर्ष, सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं, एक साधना है। यह धीरे धीरे विकसित होता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो हमें छोटा नहीं, विशाल बनाता है। यदि हम जीवन में सच्चा प्रेम सीख ले तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। अंतिम संदेश, प्रेम करो लेकिन बांधो मत। प्रेम दो लेकिन अपेक्षा मत रखो। यही सच्चा प्रेम है। प्रेमानंद महाराज, अगर आपको प्रेमानंद महाराज के विचार, सच्चे प्रेम की गहराई और जीवन बदलने वाली बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और आपको सही दिशा दिखाने का माध्यम। धन्यवाद। राधे राधे।